एक बड़ी खबर आपको यमन से बता दें, जहां पर इजराइल ने देर रात एक बड़ा हमला किया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने यमन के अल हुदैदा बंदरगाह के ईंधन डिपो पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि 12 इजरायली विमान, जिनमें F-16 और F-35 लड़ाकू विमान शामिल थे, उन्होंने यमन पर एक साथ कई बम बरसाए। इससे पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ड्रोन से अटैक हुआ, जिसकी जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों ने ली थी। अब यमन में इजराइल का हमला इसी का जवाब बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको देर रात के दिखा रहे हैं, जब बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से पहली बार जो है यमन पर हमला किया गया है। तेल डिपो पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कई लोगों की मौत की जानकारी है, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पहले से ही, जब से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से हमने देखा है कि आखिर यमन की तरफ से कितनी बार इजराइल के ऊपर जो है हमला किया गया। हालांकि ये पहली बार है जब इजराइल ने जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए यमन के ऊपर हमला किया है। यमन में हूती विद्रोहियों का ये बड़ा इलाका है जो पूरी तरीके से अब तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव पर हमले से तेल अवीव पर हमला जो है किया गया था यमन की तरफ से, जिसके बाद इजराइल भड़का और इजराइल ने पहली बार जवाबी कार्रवाई करते हुए हूती विद्रोहियों के इस अड्डे को तबाह कर दिया है। अल हुदैदा बंदरगाह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेल डिपो बताया जा रहा है जहां पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, और सबसे बड़ा हमला ये अभी तक का बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। F-35 F-16 लड़ाकू विमान से हमला किया गया। बाकायदा इजराइल की तरफ से जो है ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई कि ये हमला जो है आखिर किस वजह से किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इजराइल ने यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल ने F-35 F-16 लड़ाकू विमान से जो है हमला किया। आप ये समझिए कि जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से पहली बार ऐसा है कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। अल हुदैदा ये जगह जो है बताई जा रही है, जहां का ये तेल डिपो है, जहां पर देर शाम ये हमला किया गया। F-16 और F-35 से जो है ये हमला किया गया। ये दरअसल आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं, आग की लपटें, यहीं पर जो है हमला किया गया था। और जब ये हमला किया गया तो उस वक्त लोगों को समझ नहीं आया, और ये भी बताया जा रहा है हूती विद्रोहियों का सबसे बड़ा अड्डा ये है। और दरअसल आप ये समझिए कि इजराइल जो है आखिर भड़का क्यों, क्योंकि बार बार यमन की तरफ से जो है हमले जरूर किए जा रहे थे, लेकिन एक बार भी जो है इजराइल ने जवाब नहीं दिया। और पहली बार ऐसा है कि इजराइल की तरफ से जवाब दिया गया है, और इसीलिए जवाब दिया गया क्योंकि इस बार हमला यमन ने तेल अवीव पर किया। ये 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यमन की तरफ से इजराइल का हमला किया गया। हूती विद्रोहियों पर एक बड़ी स्ट्राइक की गई, विद्रोहियों का इलाका तबाह कर दिया गया। बंदरगाह तेल डिपो पर हमला किया गया। F-35 F-16 विमान से हमला किया गया, और पूरा ये जब हमला किया गया उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू की निगरानी में जो है ये हमला किया गया था। तेल अवीव में जब हमला हुआ है उसके बाद ये कार्रवाई की गई। यमन में इजराइल ने बड़ा हमला किया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इजराइल ने यमन के अल हुदैदा बंदरगाह के ईंधन डिपो पर बड़ी एयर स्ट्राइक की। खबर है कि इस हमले में इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों देश शामिल थे। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि 12 इजरायली विमान, जिसमें F-16 और F-35 लड़ाकू विमान भी शामिल थे, उन्होंने यमन पर कई बम बरसाए। इजराइल के टारगेट पर हूती विद्रोहियों के ठिकाने थे, जहां ताबड़तोड़ हवाई हमले के बाद बड़ा नुकसान पहुंचा। हमले में कई लोगों की मौत हो गई, तो कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इजराइल के इस हमले की निगरानी वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद कर रहे थे। इससे पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ड्रोन से अटैक हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों ने ली थी। अब यमन में इजराइल का हमला इसी का जवाब बताया जा रहा है। तो इजराइल के यमन में ताबड़तोड़ हमले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इजरायली सेना ने हमले के बाद अपना बयान जारी किया है, और इस हमले को हाल ही में इजराइल में हुए हमले का जवाब बताया है। यहां तक कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा, दुश्मनों के खिलाफ जवाबी हमला जारी रहेगा। तो जैसे हमला किया गया उसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से जो है जवाब दिया गया। उन्होंने कहा इजराइल में जो हमला किया गया उसकी जवाबी कार्रवाई है। שבוערת עכשיו בחודדה, רואים בכל רחבי המזרח התיכון, ולעניין הזה יש משמעויות ברורות. החות'ים תקפו אותנו למעלה מ-200 פעם. בפעם הראשונה שבה הם פגעו באזרח ישראלי, הכינו אותם, ואנחנו נעשה את זה בכל מקום שבו הדבר הזה ידע. तो वहीं
वहीं इजराइल के इस हमले पर हूती के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा इस हमले का जवाब जल्द ही दिया जाएगा। تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها سترد على هذا العدوان السافر، لن تتوقف عن عملياتها المساندة لإخواننا في غزة مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج، وأنها بعون الله تعالى تعد العدة لحرب طويلة مع هذا العدو। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उस बंदरगाह का इस्तेमाल हूती विद्रोही सैन्य उद्देश्य के लिए करते थे और इसी बंदरगाह पर ईरान से घातक हथियार आते थे जिन्हें हूती इजराइल पर हमले में इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जो भी इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा उसे नहीं छोड़ेंगे। הנמל שתקפנו איננו נמל תמים. הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת כניסה לנשק קטלני שסופק לחות'ים על ידי איראן. והם השתמשו בנשק הזה כדי לתקוף את ישראל, לתקוף את מדינות האזור, לתקוף נתיב שייט בינלאומי, נתיב שייט מהחשובים בעולם. יש לי מסר לאויבי ישראל. אל תטעו בנו. נגן על עצמנו בכל דרך ובכל חזית. כל מי שיפגע בנו ישלם מחיר כבד מאוד על תוקפנותו. एयर स्ट्राइक के बाद हूती ने इजराइल पर जल्द बड़ा हमले करने की धमकी दी तो इजराइल ने दुश्मनों पर कार्रवाई जारी रखने की बात कह दी। यमन के बंदरगाह और तेल डिपो पर इजराइल ने F-35 और F-16 विमानों से हमला किया जिसमें हूती विद्रोहियों का बड़ा इलाका तबाह हो गया, जिस पर हूती के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया और इस हमले का जवाब जल्द ही देने की धमकी दी। تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها سترد على هذا العدوان السافر، لن تتوقف عن عملياتها المساندة لإخواننا في غزة مهما كانت التداعيات। इसके साथ ही दावा किया कि यमन पर गाजा का समर्थन बंद करने का दबाव बनाने के लिए यह हमला किया गया। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उस बंदरगाह का इस्तेमाल हूती विद्रोही सैन्य उद्देश्यों के लिए करते थे। इसी बंदरगाह पर ईरान से घातक हथियार आते थे जिन्हें हूती इजराइल पर हमले में इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि जो भी इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा उसे नहीं छोड़ेंगे। तो इजराइल इस वक्त 3 फ्रंट पर हमले की तैयारी कर रहा है। एक तरफ गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी है, 3 तस्वीर आपके सामने। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल की सेना तबाह कर रखी है और अब यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी इजराइल के एयर स्ट्राइक से हड़कंप मच चुका है। इजराइल का हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि इजराइल इस वक्त 3 फ्रंट पर हमले कर रहा है। एक तरफ गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी है, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी इजराइल की सेना तबाह कर रही है और अब यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी इजराइल के एयर स्ट्राइक से हड़कंप मच गया है। हालांकि इजराइल ने ये हमले तेल अवीव में हुए ड्रोन हमले के एक दिन बाद किया। इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी हूती ने ली थी। यमन से किए गए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद ये तय माना जा रहा था कि इजराइल हूती विद्रोहियों पर जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। हुआ भी यही। इजराइल ने F-35 और F-16 जैसे लड़ाकू विमान से हमले कर हूती विद्रोहियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया।